8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दुनिया भर में अलग अलग अंदाज में मनाया गया, लेकिन समूचे देश में महिला उत्थान मंडल की लाखों बहनों ने अपने रोजमर्रा के काम छोड़कर हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति और हिंदू संतों के सम्मान में अपनी आवाजें बुलंद की। ये महिलाएं देश की राजधानी दिल्ली में एक रैली निकालकर पैदल मार्च कर रही हैं। हर महिला शांति पूर्वक अपनी बात कह रही है। हाथ में स्लोगन प्लेट लिए महिलाओं की लंबी लंबी कतारें दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में इकट्ठा हुई और फिर वहां से कमला मार्केट थाना पहुंची। ये वही थाना है जहां 20 अगस्त 2013 में आधी रात 2:30 बजे एक लड़की ने संत श्री आसाराम जी बापू के खिलाफ एक झूठी 0 FIR दर्ज करवाई थी और बापू जी को उसी FIR के आधार पर बिना किसी ठोस सबूत के जोधपुर सेंट्रल जेल में 31 अगस्त 2013 में बंद कर दिया गया था। आज महिला दिवस पर हजारों की संख्या में इकट्ठा ये महिलाएं न्याय की गुहार लगा रही हैं। यहाँ बैठे हैं, भूखे प्यासे यहाँ मौजूद हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, तो इनकी आवाज भी तो कोई सुनेगा। उस एक लड़की की आवाज पूरी दुनिया ने सुन ली, तो क्या इनकी आवाज कोई नहीं सुनेगा? कुछ तो प्रकृति पर भी विश्वास है। हमने तत्वों के आधार पर आज हमारी शिकायत यहाँ दर्ज करी है, जो कि आज रजिस्टर हो गई है। 46 भी उसका कंप्लेंट नंबर भी और रजिस्ट्रेशन नंबर भी है कि हमने देखा कि पूरा केस झूठ के आधार पर यहाँ पर रजिस्टर किया गया, इसी थाने में रजिस्टर किया है झूठ के आधार पर। हमें उसी झूठ को आधार करते हुए ये करमवीर, उसकी बेटी और दीपा चौरसिया जिनके साथ मिलकर इन्होंने साजिश रची थी बापू के खिलाफ, उन सबके खिलाफ यहाँ पे आज हमारी कंप्लेंट रजिस्टर हो गई। हमारे बापू हमारे बीच जल्दी से जल्दी आ जाए। इनकी रैली ऐसी कि पूरी दिल्ली थम सी गई थी और कुछ मीडिया वालों ने भी इसे न्यूज बुलेटिन में सुर्खियां बनाया। दर्द अब सबको दिख गया है कि हमारे ब्रह्मज्ञानी संत जो 80 साल के हो चुके हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें जेल में रखा गया है। और ऐसी जेल देखिए जहां सुबह 7 बजे पत्थर भी तप जाता है। मैंने जेल में जाकर के बापूजी से मुलाकात की है, सुबह सुबह पत्थर तपा हुआ होता है। ऐसी तपन में 80 साल के निर्दोष बुजुर्ग को अगर आप जेल में बिना कारण के इतने सालों से रख रहे हैं, तो क्या प्रकृति बर्दाश्त करेगी? सूरत में भी हजारों महिलाएं लंबी लंबी कतारों में सड़कों पर उतरी और इन महिलाओं की रैली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में ज्ञापन सौंपकर समाप्त हुई। मगर अन्याय के खिलाफ इनकी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इन्हें न्याय नहीं मिल जाता। आज कलेक्टर जी को आवेदन पत्र आपने दिया, क्या वहाँ से आश्वासन मिला? कलेक्टर जी ने तो आश्वासन तो दिया, पर साथ ही साथ उन्होंने स्वीकार किया कि बापूजी के दैवी कार्यों को ठुकराया नहीं जा सकता और बापू ने जितना समाज के लिए कार्य किया है शायद किसी संत ने किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा आज ही मैं आपका ये पत्र न्याय प्रणाली तक और साथ ही साथ मैं ऊपर भी ये पत्र पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो बापू साईं पे चरित्र हनन का आरोप लगा है, बापू साईं जेल में बंद है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सब गलत है। हमारा अनुभव, हम 30 साल से जाते, हमने आश्रम में कभी कुछ ऐसा देखा नहीं। बापूजी ने हमेशा से ही हमें एकाग्रता सिखाई है, हमें संयम सिखाया है और आज उसे का परिणाम है कि लाखों करोड़ों महिलाएं बापूजी की रिहाई की मांग कर रही हैं। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में हजारों महिलाओं ने अपने गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू को एक झूठी FIR के तहत जेल में रखे जाने पर नाराजगी जताई और शांति पूर्वक एक लंबी रैली निकाली ताकि सरकार, प्रशासन और न्यायालय के कानों तक इनकी पुकार पहुँचे। गुजरात के अहमदाबाद में तो महिलाओं ने वाहन रैली भी निकाली। सर पर संस्कृति की रक्षा की पगड़ी बांधे ये महिलाएं अपना अपना वाहन सजा धजा कर सड़कों पर अलग अंदाज में उतरी। कुछ महिलाएं हाथों में स्लोगन प्लेट लिए पैदल मार्च भी कर रही थी और साथ ही साथ दुनिया को ये संदेश दे रही थी कि बस अब बहुत हो चुका, अब अन्याय नहीं सहा जाएगा।
रैली निकालने का मुख्य विषय है कि संस्कृति की रक्षा एवं हमारे संतों की रक्षा, क्योंकि हमारी संस्कृति के मुख्य स्तंभ जो हैं वो हमारे संत हैं, ठीक? और साथ में हमारे संतों में आज के युग में जो बापूजी हैं उन्होंने महिलाओं के लिए क्या क्या किया है, कितने उन्होंने नए नए प्रकल्प निकाले हैं, हमारे को सेवा सत्संग कैसे प्रदान किया और जीवन का जो सच्चे लक्ष्य है उसके प्रति जागरूक कैसे किया, यही समाज को बताना हमारा मुख्य उद्देश्य। राजस्थान के जोधपुर में भी हजारों महिलाएं सड़क पर उतरी और भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म, हिंदू संतों के खिलाफ हो रहे अन्याय पर आज इन महिलाओं ने अपने अंदाज में अपनी बात कही। इनके अलावा समूचे देश में महिलाओं ने लंबी लंबी कतारों में रैलियां निकाली और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपनी आवाज उठाई। समूचे देश में महिलाओं ने अपने अपने इलाके के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, थाना इंचार्ज को ज्ञापन सौंपे। और दिल्ली में महिलाओं ने प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, गृह मंत्री कार्यालय, कानून मंत्री, महिला व बाल विकास मंत्रालय तथा सूचना व प्रसारण मंत्रालय को ज्ञापन सौंपे। इन्हें उम्मीद है कि देर से ही सही मगर अब इनकी आवाज जरूर सुनी जाएगी। इन महिलाओं की इस मशक्कत को कई मीडिया वालों ने अपनी खबरों में जगह दी और साथ में यह भी बताया कि ये महिलाएं देर से ही सही मगर सही आवाज उठा रही हैं। 8મી માર્ચના આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિન નિમિત્તે સાબરમતી સ્થિત આસારામ આશ્રમની મહિલા ઉત્થાન મંડળની મહિલાઓ દ્વારા સંસ્કૃતિક રક્ષા યાત્રા વસ્ત્રાપુરથી નીકાળવામાં આવી હતી, જેમાં આસારામ બાપુ નિર્દોષ છે તેવા બેનરો પર લગાડવામાં આવ્યા હતા। મહિલા દિન નિમિત્તે આસારામ આશ્રમ સાથે સંકળાયેલ મહિલા ઉત્થાન મંડળની મહિલાઓએ સંસ્કૃતિ રક્ષા રેલીનું આયોજન કર્યું હતું। તો મહિલા મંડળના જણાવ્યા અનુસાર સંસ્કૃતિ અને સંતની રક્ષા માટે આ રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આ રેલીમાં આસારામના સમર્થનમાં બેનરો પણ જોવા મળ્યા હતા। ज्ञापन सौंपने वाली महिलाओं का मानना है कि आसाराम बापू को गलत इल्जाम में फंसाया गया है।